आज मैं आपको अपने विचारों के द्वारा जो मैं समझती हूँ अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्मक इंसान क्या होता है, कैसे वो अपनी संतुष्टि के लिए क्या क्या करता है, कौन कौन से तरीके अपनाता है, या मेरे अनुसार क्या उसे करना चाहिए, क्या अध्यात्म में होना चाहिए। मैं आपके सामने अध्यात्म के बारे में ये विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यदि मेरे विचार आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए, अध्यात्म। प्रत्येक इंसान जब उसकी उम्र ढल जाती है, जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाता है, फिर वो अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाना शुरू करता है। फिर वो सोचता है कि बहुत कमा लिया, बहुत बच्चों की परवरिश कर ली, अब अपनी शांति के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को ऐसे भजन में लगाना चाहिए कि हमारा जो हमने पूरी जिंदगी कमाया है, किया है, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उनका चिंतन करके परमात्मा से माफ़ी मांग के उनके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने चिंतन के द्वारा अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जहाँ की अब तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही अपने पिछले कर्म को सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से अध्यात्म वो है जो कि हम एक उम्र के पड़ाव पर आकर अपनी भावनाओं को काबू करके, अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने द्वेषों को खत्म करके, अपने क्रोध को खत्म करके, ईर्ष्या को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ सोचें तो किसी की भलाई सोचें, नहीं तो व्यर्थ में सोचना बंद करें। मेरे ख्याल से भगवान चोला लेकर, घंटी बजाकर, पूजा करके, दुनिया को दिखा के ये अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म का मतलब तो अपना आत्मचिंतन का मतलब है कि हम अपने आत्मा में ऐसा चिंतन करें कि अपनी बुराइयों को देखते हुए उनको दूर करें। हमेशा आत्मचिंतन करें कि तेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान को अपनी बुराइयों का पता होता है। हर इंसान का मन एक दर्पण है जो कि अच्छा और बुरा सब कुछ दर्शाता है। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि तूने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, किस किस के साथ छल कपट किया, कहाँ कहाँ झूठ के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की, कहाँ कहाँ दूसरों की बुराई की तथा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। आत्मचिंतन के द्वारा अहंकार को खत्म करना अध्यात्म है। आत्मचिंतन के द्वारा अपनी इच्छाओं को काबू करना, चिंतन करना, यही अध्यात्म है। मेरा ये मानना है कि यदि हम एक उम्र के पड़ाव के बाद अध्यात्म में जाते हैं तो पहले अपनी बुराइयों को खत्म करें, आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन तभी हो सकता है जब हम मौन रहें और मौन रहने की साधना करें। मौन रहने से हमारा दिमाग सिर्फ वही सोचता है जो हम उसे सोचने के लिए बाध्य करते हैं। यदि हमारा दिमाग मौन नहीं रहता, हम अपने आप को मौन नहीं रख सकते, तो किसी की बुराइयां करेंगे, चुगली निंदा करेंगे और हमारा दिमाग हमेशा ही उधर डाइवर्ट रहेगा।
हमेशा ही उन्हीं बातों में घूमता रहेगा जो दुनियादारी की बातें हैं। अब फलां ने ये कहा, इसका क्या मतलब था, उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया, ऐसा क्यों किया, उसने हमारी चुगली की, क्यों की। यदि कोई हमारी एक बात कहता है, हम 4 कह के आते हैं, तब अपने आप को सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन बातों से हमारी शांति भंग होती है, आत्मचिंतन खत्म होता है। जितना भी हो सके एक उम्र के पड़ाव के बाद हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। जितना कम बोलेंगे, सोच के बोलेंगे। यदि मौन रहेंगे तो आत्मचिंतन करने में आसानी होगी। लोग इसीलिए ऋषि मुनि भी पहाड़ों पर तपते थे, क्योंकि उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं थी। वो पहाड़ों पे जाकर प्रकृति के बीच में अपने आप को एकांत में रखकर आत्मचिंतन करते थे। असली अध्यात्म वही था। उन्हें इतना ज्ञान हो जाता था कि वो सभी लाग लपेटों से, सभी बुराइयों से दूर रहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही ध्यान रहता था कि मैंने मेडिटेशन करके आत्मचिंतन करना है और अपने आप में ही जिसको मैं खोजना चाहता हूँ, अपने आप में ही खोज सकता हूँ। प्रत्येक इंसान के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक ऐसा तत्व हमारे अंदर है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे। जो इंसान उस अपने तत्व को, आत्मज्ञान को अपने चिंतन के द्वारा महसूस कर लेता है, उसे फिर किसी दूसरे आनंद की जरूरत नहीं है। वो दूसरे भोग विलासों से, सांसारिक ऐसों से दूर हो जाता है। उसे सांसारिक भोग कुछ दिखाई नहीं देता, उनको व्यर्थ समझता है और अपने आत्म चिंतन के द्वारा अपने आप में ही मगन रहता है। क्यों? यदि हमें ज्ञान नहीं है तो जैसे मृग के अंदर सुंडी में कस्तूरी होती है, ये परमात्मा का करिश्मा है। परमात्मा ने उसकी सुंडी में ही केसर को, कस्तूरी को विराजमान कर रखा है, लेकिन वो उसकी सुगंध से दौड़ता फिरता है और ये देखता है कि कस्तूरी कहाँ मिलेगी। कहीं पेड़ों में, पौधों में, घास में दौड़ता फिरता है। इसीलिए इंसान का मन भी ऐसे ही दौड़ता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दौड़ता फिरता है। कोई उसे लगता है कि ये सिद्ध पुरुष है, उसके पैरों में जाके गिड़गिड़ाता है और कहता है कि हे भगवान, तू मुझे माफ कर और तू मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा कि जो मैं भगवान को पा सकूं। जैसे कि मृग कस्तूरी को पाना चाहता है, वैसे ही इंसान भी अपने संतुष्टि के लिए जगह जगह भटकता फिरता है। लेकिन वो अपने आत्म चिंतन पर ध्यान ही नहीं देता कि यदि तू अपने आप पर ही आत्म चिंतन करेगा तो अध्यात्म तेरे पास ही है, परमात्मा तेरे पास ही है, सारी शक्तियाँ तेरे पास ही है। यदि तू अपने आप को शिथिल रखेगा तो परमात्मा खुद व खुद तुझे आगाह करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बुरे कर्म खुद व खुद छूट जाएंगे और अच्छे कर्मों की तरफ इंसान चल पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत है तो गहन आत्मचिंतन की, जो हम इंसान कर ही नहीं पाते, क्योंकि मोह माया का लपेटा, संतान के भविष्य का लपेटा हमारे अंदर इतने लपेटे हैं कि हम उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हुए भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं कि हम उन्हें दूर करते करते सारी उम्र गुजर जाती है। लेकिन आखिर में कोई विरला ही होता है जो अपने गहन आत्मचिंतन से अध्यात्म को प्राप्त कर पाता है। मेरे लिहाज से अध्यात्म वो है जो इंसान संतुष्ट हो जाता है, चाहे उसे रूखी सूखी मिलो, उनको भी वो हलवा पूरी करके खाता है कि चलो दाता तूने ये तो दिया। वो भी इंसान हैं जिन्हें पेट भर भोजन मिलता ही नहीं है। जहाँ जैसा सोने को मिलता है, जमीन मिले तो अच्छा है,
बिस्तर मिले तो अच्छा है। जब इंसान आत्मचिंतन के द्वारा परमात्मा में ध्यान लगाता है तो उसे इतनी संतुष्टि मिलती है कि उसके लिए जमीन भी वो मखमल का गद्दा है जिसे वो आनंद से सोता है। एक अंदर की आनंद प्राप्ति ही अध्यात्म है। मेरे लिहाज से जो इंसान गहन चिंतन करता है, आत्म चिंतन करता है, दूसरे की बुराइयों को नहीं देखता। यदि हम दूसरे की बुराइयों को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और अपने अंदर सुधार नहीं कर पाते। यदि आत्म चिंतन करते हैं तो हम चारों तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो कुछ फैला हुआ है, जाड़ फैला हुआ है, वो तभी कट सकता है जब हम अपना आत्म चिंतन करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे। गहन अध्ययन का मतलब यही है कि हमेशा इंसान को अपना काम करते हुए उस परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए और अपने अंदर आत्म चिंतन करना चाहिए। दूसरों की बुराई न देखकर अपनी बुराई देखनी चाहिए। इस पर एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब इंसान ये सोचने लग जाता है कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं तो दूसरे की बुराइयों को नज़रअंदाज कर देता है और वो किसी अपने दिमाग में नहीं रखता कि किसने क्या किया। वो सिर्फ इतना ही ध्यान रखता है कि मैंने आत्म चिंतन के द्वारा अपने आप को ही अध्यात्म में लगाना है, अपना ही भविष्य सुधारना है। क्योंकि हमेशा इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे कर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि हम दूसरे के कर्मों से मतलब रखते हैं तो समझो हमारा ध्यान हमारे अंदर है ही नहीं। जब हम आत्म चिंतन करेंगे तो हमारा ध्यान दूसरों के कर्मों पर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ही रहेगा। हम यदि चिंतन करें तो अपने जो हमने अतीत में बुराइयां की हैं उनके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगेंगे। हे परमात्मा, भूल चूक में मेरे से गलतियां हुई हैं, मुझे माफ़ करना। आगे के लिए आत्म चिंतन के द्वारा मुझे इतना ज्ञान देना कि मैं दूसरों को न देखकर सिर्फ अपने ही आत्म चिंतन पर रहूं, अपने ही अंदर ख्याल रखूं और अपनी ही बुराइयों को ख़त्म करूं। मेरे ख्याल से अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हमें पूर्ण संतुष्टि मिलती है। हमारा दिमाग कितना भी विचलित क्यों न हो जाए, हमें कोई मुसीबत क्यों न आ जाए, लेकिन यदि हम आत्म चिंतन करते हैं तो मुसीबत भी हमारे लिए कुछ नहीं होती। क्योंकि हमें पता है समय जाने वाला है। यदि रात आई है तो सुबह का सूरज अवश्य निकलेगा। हम आत्म चिंतन के द्वारा किसी भी दुख से दुखी नहीं होंगे और ज़्यादा खुश होने पर खुशी महसूस नहीं करेंगे, बराबर ही रहेंगे। क्योंकि ये तो संसार का नियम है, दुख सुख आनी जानी चीज़ है। लेकिन हमेशा अपने आत्म चिंतन के द्वारा यदि हम जिएंगे तो वही एक अध्यात्मक है, वही एक अध्यात्म है। मैं प्रत्येक जो भी मेरे वीडियो को सुनेगा या सुनना चाहेगा उसको यही प्रार्थना करूंगी, उससे यही विनती करूंगी, कम से कम एक उम्र के पड़ाव के बाद लोभ लालच मोह सब त्याग कर कम से कम अपना आत्म चिंतन करो। अध्यात्म वही है जो हम आत्म चिंतन करते हैं। हमेशा अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि सोचो तो किसी की भलाई के बारे में सोचो कि जितना हमारा सामर्थ्य है हम उसके अकॉर्डिंग उसके द्वारा किसी का भला कर सकें। यदि बुरे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं तो आत्म चिंतन पर बैठ जाओ और अपने अध्यात्म के द्वारा उन्हें ख़त्म कर दो। एक पूर्ण संतुष्टि वहीं मिल सकती है जहां हम गहराई से आत्म चिंतन करेंगे। तो मेरा सब लोगों से जो भी वीडियो देखेगा सुनेगा यही आग्रह है कि कम से कम आत्म चिंतन अवश्य करें। और यदि मेरा वीडियो किसी को पसंद आया है तो इस आत्म चिंतन के बारे में दूसरों को भी बताएं तथा दूसरों से शेयर करें, दूसरों को फॉरवर्ड करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है कि जो इस वीडियो को सुने वो अध्यात्म में अवश्य आए। लेकिन
अपने आप पर चिंतन करते हुए, अपनी बुराइयों को खत्म करते हुए तब आए, क्योंकि हम दूसरे की बुराई तब खत्म कर सकते हैं जब वो बुराई हमारे अंदर न आए। इसी तरह से कोई लेडीज, कोई और अपने बच्चे को लेकर साधु के पास जाती है कि महाराज मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। साधु ने कहा बेटा अगले हफ्ते आना, फिर बताऊंगा। आप वही और फिर अपने बच्चे को लेके जाती है और साधु से विनती करती है, हे महात्मन मुझे बताइए कि मेरा बेटा गुड़ कैसे छोड़ेगा। उसने कहा बेटा गुड़ खाना बुरी चीज है, इससे दांत खराब होते हैं, अंदर का डाइजेशन खत्म होता है, ज्यादा गुड़ खाओगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम्हें गुड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तब उस बच्चे की माँ ने कहा महाराज यदि यही बात आपको बतानी थी तो एक हफ्ता पहले क्यों नहीं बता दी। जब साधु ने कहा बेटी तब ये बुराई मेरे अंदर खुद थी, मैं गुड़ खाता था, गुड़ का सेवन करता था। जो चीज मैं खुद करता हूँ दूसरे पर कैसे असर डालेगी, वही बात प्रभाव डालेगी जो बुराई हमारे अंदर नहीं है। आज मैंने गुड़ खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, एक हफ्ता मैंने साधना की है कि मैं गुड़ ना खाऊं। जब मेरा गुड़ बिल्कुल छूट गया तब मैं बच्चे को नसीहत दे रहा हूँ कि गुड़ खाना छोड़ दो, और अब बच्चे पर इस नसीहत का असर भी पड़ेगा। तो यदि हम दूसरे को नसीहत देते हैं तो पहले अपने बारे में अपने अंदर झांक कर देखें, क्या मैं नसीहत देने लायक हूँ, क्या मैं आत्मचिंतन करता हूँ, क्या मैं अध्यात्म लायक हूँ। अध्यात्म वही है जो अपने आप में संतुष्ट करता है, सभी चीजों से, सभी बाधाओं से दूर रखता है और अपने आप में ही मगन रहता है। वो इंसान अपने आप ही अंदर की खुशी से खुश रहता है। यही थी मेरी वीडियो, यही था मेरा एक विचार। धन्यवाद।